साल 1761 पानीपत का युद्ध खत्म हो गया। तलवारें जमीन पर पड़ गई, ढोल बंद हो गए, चीख पुकार सब चुप हो गया। लेकिन एक चीज कदा खत्म न हुई और वो थी आदमी के भीतर का जानवर। 1761 में तमने बेरा भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा के बीच में और अहमद साहब अब्दाली के बीच में। उस टाइम पर मराठा की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। हजारों लाखों सैनिक काट दिए गए थे। इंसानी खून और लाश तय पानीपत की वादर थी, कति लाल हो गई थी, लाशा का ढेर लग गया था। लेकिन उस टाइम पे जो दरिंदगी हुई थी ना, उसकी झलक आज भी उड़े के लोग भुगतन लाग रहे हैं। पानीपत के उसे युद्ध के मैदान के पास भाई एक कुआं है। कुएं में तैसी आवाज आवे है जिसने सुनकर किसी की भी रूह कांप जा। बात है 2008 की। एक किसान खेता में पानी देखा रात में ताया और उसी रास्ते पे ताया जिस रास्ते पे तो वो कुआं पड़ा था। उसने आवाज सुनी किसी औरत की जो चिल्लाने लाग रही थी कि भाई मन्ना यार तक काट लो। किसान था सीधा साधा आदमी। उसने सोची कि भाई कोई लुगाई मुसीबत में है। उसके दिमाग में कितना भी नूना था कि भाई कोई भूत प्रेत की सिस्टम है। वो गया उस आवाज का पीछा करते करते और लास्ट में उसे कुएं के पास पहुंच गया। कुएं के दौरा जाकर देखा उड़ा कोई ना था, ना कुएं में पानी था, ना आसपास कोई लोग, बस एक अलग सी मनुष्य जरूर थी। वो मुड़ कर उल्टा चलने लग गया। फिर आवाज आई कि मना काट लो। ईब उसने पक्का हो गया कि जो आवाज है ना वो कुएं में ताई है। लेकिन उसकी हिम्मत ना हो रही कि उस सूखे कुएं में जाकर एक बार नीचा होकर देखे। ना उसके पास भाई फोन है, ना कोई टॉर्च है। 4-5 सेकंड थी वो उड़े खड़ा रहा है। एक बार थी सोचा है कि के बेरा भाई मेरे मन का बैम हो, मुँह मेरे कान बाजते हो, क्योंकि तब ने बेरा है कि रात ने सुनसान जगह पे जब हवा भी चालिया करे ना तब और डाल के ला गया करे। लेकिन 4-5 सेकंड के बाद उसका जो वहम था ना वो हकीकत में बदल गया, क्योंकि उसके बाद तीसरी बारी फिर आवाज आई कि मना काट लो। अब उसकी धड़कन बढ़ गई। समझ में नहीं आया क्या करे, उल्टा जावे कि कुएं में देखे। वह बात दूसरी है कि भाई आदमी 30 के 35 साल का था। उस कुएं न लेकर उसने अपने बाप दादा तय कहानी सुन रखी थी, लेकिन कदा भी उसने उन कहानियों पर इतना विश्वास हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी कितना ना कितना उसके दिमाग में जरूर था कि के बेरा भाई के भला हो। लेकिन साथ में उसके दिमाग में नू भी था कि भाई के बेरा कि सच में कोई लुगाई मुसीबत में हो, क्योंकि के बेरा भाई की अपराध होया हो और उसने गिर गए और सही में वो मुसीबत में हो। अपने दिल ना करड़ा करते हैं। वो आगे बढ़ा है हल्के कदमात है, झुक रे कुएं में देखा है। कुएं में कुछ को नहीं सिवाय सन्नाटे के। लेकिन तभी पीछे तो आवाज आवे उसके जुगर तक कोई चालन लाग रहा हो। वो पीछे मुड़े है पर पीछे कोई को नहीं और जुकरे पीछे हटा है। उसने फील हुआ है कि जो उसका हाथ था ना उस पर कुएं के उस पर धरा था वो किसी ने पकड़ लिया। वो देखा है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ रखा है। हाथ ही सा जो करता है जड़ जाया करे ना कति खाल कति बूंदे तरीके थे। उस हाथ में चूड़ी, लेकिन भीतर कोई को नहीं। सांस फूल जा है, समझ में ना आता के हो रहा है। पसीने आ जा है, झटके मारे है लेकिन हाथ ना छूटता। चिल्लावे है फिर भी हाथ ना छूटता। आखिर में पूरा अंगला का झटके मारे है और उल्टा मुड़ पे भाज ले है और पीछे तो दोबारा तो फिर वे चीख सुनाई दे हैं कि मन्ने छोरा होगा कोई 20-21 साल का, कॉलेज में ताव था या फिर किसी काम में ताव था बेरा नहीं, लेकिन उससे कुएं की तरफ ताव था। और जुकरे वो उस गोंडी की कैन जावा है जिस तरह जस्ट 20-30 मीटर दूर वो कुआं है। उसकी नजर पड़ जाए है उस कुएं कैन और वो देखा है कुएं पे की मंडेर पे, मतलब कुएं की जो बाउंड्री हो है उस पे एक लुगाई खड़ी है। लगते उसके सिंपल हैं जिसे हो अगर है हरियाणा के, और वाह उसने घूरन लाग रही है। उसके समझ में ना आता कि क्यों करूं, बाजू के रुक जाऊं। लेकिन इससे पहला वो कुछ करा है, वह लुगाई घूम के सीधे कुएं में मार दे है डाक। उसना लग गया कि भाई कोई गाम गुम के लुगाई होगी और कलेश वलेश के चक्कर में आत्महत्या कर गई। वो बात जाए कुएं की कैन और जुकरे वो कुएं में जाकर देखता है तो कुएं में कुछ को नहीं, सिर्फ सन्नाटा। या देखते भाई उसकी भी हालत खराब हो जाए है।
मुड़ा है उल्टा गांव के बाजा है और पीछे तक फिर वही आवाज आवा है कि मैंने काट ये बात है याड़े खत्म ना होती, क्योंकि जो वह लुगाई उड़े के लोग ने देखी या फिर जो वे आवाज सुनाई देवे है तो उसने लेकर उसका सीधा संबंध है भाई। जो पानीपत की लड़ाई हुई है 1761 में, जो तीसरी लड़ाई थी, उसने लेकर कई कहानी है, कई सुनी जिसने बोलना है, कई हिस्टोरिकल एविडेंस है और कुछ भाई जो थ्योरीज हुए हैं वे भी हैं। और एक सब जो पॉपुलर थ्योरी है जो मैंने पाई उस टाइम पे जब 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और लास्ट में मराठे हार गए और अहमद शाह अब्दाली था वो जीत गया। नू कही जाए कि भाई जुकरेवा सेना जीती तो आसपास के जितने गांव थे ना उनके ऊपर भी उनके सैनिकों ने अपना कब्जा करा, कुल मिलाकर अत्याचार करे। और भाई सैनिक युद्ध जीतने के बाद जो हारी और धरती है उड़े के लोग गला के कराया करें तुम नाची डाला बे रहा है तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। तन्नुए उन सैनिका थे बचते बचाते कई और उस कुएं में कूद कर मर गई, जिसके बाद उस कुएं में तय आवाजें आनी शुरू होगी। कहना भाई पानीपत की जो लड़ाई थी 1761 की या फिर जो पहले हुई उन्हें 200-300 साल बीत गए, लेकिन उस टाइम पे जो हैवानियत उड़े के लोग गिल्ला हुई थी, खासकर उड़े की जो लेडीज थी उन गिल्ला हुई थी, उनकी जो बू है जो गंध है आज भी उस कुएं में ताव है। वो कुआं एक तरीके से कहा जा तो उसका पानी तो सूख गया, लेकिन उस कुएं में मासूमा का खून भरा है। उस किसान गिल्ला या फिर भाई जो छोरा है उस गिल्ला उस कुएं के पास जो कुछ हुआ या फिर जो और बंदा ने उस कुएं के पास महसूस करा वह मनुष्यत है जो उस टाइम पे उड़े के लोग गिल्ला हुई थी। तब भाई अगर कदर थारा भी पानीपत की कहन जाना हो और उस कुएं के आसपास तम ने वह मनुष्यत महसूस हुआ है तो समझ जाइयो भाई कि यह वह मनुष्यत है जो उस टाइम पे उन सैनिका ने उड़े के लोकल लोग गिल्ला करी थी। भाई आज भी पानीपत का वो कुआं सूखा है, लेकिन उसकी जो हैवानियत की गंध है वह उड़े की हवा में तैरे जा है। तब यह थी मिडनाइट हरियाणवी की आज की कहानी। तुम बताओ कमेंट करके तुम नया स्टोरी किसी लगी।